तो हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग? फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल कैरेक्टर फैक्ट्स पे। तो दोस्तों, जैसे कि थंबनेल आप सब देखे रहे होंगे, तो आज हम बात करने वाले हैं डेकिसुकी से एक और इंटेलिजेंट लड़का जिसका नाम है किदरेत्सु। तो जी हाँ दोस्तों, आप सभी लोग तो किदरेत्सु को तो पहचानते ही होंगे। अब आप सभी को तो किदरेत्सु पता ही है कि कौन है। स्टिल मैं एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन आप सबको दे देता हूँ कि किदरेत्सु जो है वो एक 11 साल का लड़का है जो टोक्यो में रहता है। एंड खुद किदरेत्सु इस शो का एक मेन कैरेक्टर है। आप देखोगे तो शो उसके नाम से ही है। पर अगर मैं किदरेत्सु के रियल नेम की बात करूँ तो एची किटे उसका ये रियल जापानीज नेम हमें बताया गया है। बोथ हिंदी एंड जापानीज डब में दोस्तों सब उसे जो है किदरेत्सु ही बुलाते हैं। अगर बर्थडे की बात करूँ तो दोस्तों राइटर्स ने जो है इसका ऑफिशियल बर्थडे जो है हमें बताया ही नहीं है कि इसका जन्मदिन कब रहता है। दोस्तों अगर डबिंग की बात करूँ तो हिंदी में दीपा रॉय मैम ने जो है हिंदी में अपनी आवाज दी है किदरेत्सु को, वही जापानीज डब में नाओकी तात्सुका इन्होंने जो है अपनी आवाज दी है। रेसिडेंस की बात करूँ तो किदरेत्सु का घर आप सबने तो देखा ही होगा। नॉर्मली वो रहता है बड़ा काफी अच्छा रहता है। दोस्तों किदरेत्सु की फर्स्ट अपीयरेंस की बात करूँ तो एनीमे में एक 90 मिनट स्पेशल का कॉम्बो एपिसोड आया था। उसमें जो है उसने अपनी फर्स्ट अपीयरेंस दी थी 1987 में। एंड मांगा में जो है दोस्तों आई एम कोरोसुके, इसमें जो है फर्स्ट झलक हमें किदरेत्सु की बताई गई थी। अब इसका रोल क्या रहता है तो इस सीरीज में किदरेत्सु हमें एक काफी होशियार एंड इंटेलिजेंट लड़का बताया गया है। किदरेत्सु काफी एक्सीलेंट रहता है, जो स्टडीज में भी बेस्ट रहता है, पर हाँ स्पोर्ट्स में जो है दोस्तों ये वीक रहता है, नोबिता के जैसे ही। दोस्तों इसकी इतनी कम उम्र में ही जो है इसके पास मशीन्स इन्वेंट करने की जो है स्किल्स रहती है। ये इंसाइक्लोपीडिया पढ़ता है एंड उससे जो है गैजेट्स बनाता है पास्ट के, जिस इंसाइक्लोपीडिया को कहा गया है किदरेत्सु दाहियाका। दाहियाका मतलब दोस्तों इंसाइक्लोपीडिया। इसके साथ साथ नॉर्मल मशीन्स को भी ये रिपेयर कर सकता है एंड खुद की इन्वेंशंस भी ये करता है। एंड इसकी वजह से काफ़ी रिस्पेक्ट भी इसे मिलती है। दोस्तों राइटर्स ने जो है दोस्तों इसे मैकेनिकल इंजीनियर का भी जो है टैग दिया है कि इतना मतलब किदरेत्सु हमें होशियार बताया गया है। दोस्तों अगर मैं पेरेंट्स की बात करूँ तो सबसे पहले किदरेत्सु की मॉम मिचिको किटे जो हमें स्ट्रिक्ट बताई गई है, क्योंकि दोस्तों किदरेत्सु ज़्यादातर इन्वेंशन ही जो है करता रहता है ना, तो इसकी वजह से उसकी मॉम को बहुत गुस्सा आता है एंड उन्हें किदरेत्सु का इन्वेंशंस करना बिल्कुल पसंद नहीं रहता। पर हाँ बाकी चीजों में उसकी मॉम अच्छी रहती है एंड उसे सपोर्ट भी करती है एंड कई बार वो इस एनिमे में हमें दिखाई जाती है। डैड की बात करूँ तो एटारो किटे जो है इनका नाम हमें बताया गया है। किदरेत्सु के पापा को उस पर जो है काफी नाज रहता है एंड उन्हें किदरेत्सु की इन्वेंशन जो है काफी पसंद भी आती है। बाकी तो उसके डैड दोस्तों ऐसे छोटे छोटे सीन्स में जो है हमें दिखते ही रहते हैं। तो चलो अब बात करते हैं किदरेत्सु की पर्सनैलिटी के बारे में। तो पर्सनैलिटी की अगर मैं बात करूँ तो किदरेत्सु दिखने में स्मार्ट ही रहता है। चश्मा वो पहनता है स्क्वायर शेप वाला एंड कैप भी वो पहनता है जिस पर जो है दोस्तों के लिखा रहता है, जिससे वो काफी अच्छा भी लगता है। बट कभी कभी कैप निकालने के बाद वो थोड़ा अजीब भी दिखता है। डेकिसुकी जैसा ही सेम वो दिखने लगता है अगर हम आंखों को छोड़े तो। दोस्तों किदरेत्सु के पास एक रोबोट भी रहता है जिसका नेम रहता है कोरोसुके, जिसको खुद किदरेत्सु ने ही जो है दोस्तों बनाया रहता है। एंड इवन कोरोसुके किदरेत्सु का फर्स्ट इन्वेंशन रहता है किदरेत्सु की इस इंसाइक्लोपीडिया में से। दोस्तों अब ऐसा नहीं है कि इसके सारे ही इन्वेंशन जो है अच्छे रहते हैं, कुछ इन्वेंशंस दोस्तों इसके बेकार भी निकलते हैं। अब ये इंसाइक्लोपीडिया किदरेत्सु के पास कहाँ से आई तो ये किदरेत्सु के घर में ही रहती है, जिसको लिखा रहता है दोस्तों किदरेत्सु के गुरु या फिर किदरेत्सु के पूर्वज किदरेत्सु साइसामा, जो खुद एक दोस्तों साइंटिस्ट रहते हैं। दोस्तों एपिसोड 1 में ही जो है ये किदरेत्सु के सपने में भी आते हैं और इन्होंने ही जो है इस इंसाइक्लोपीडिया में सारे गैजेट्स, एक तरह से आप कह सकते हो कि रेसिपी लिखी रहती है इन गैजेट्स की। एंड अब उनका सपना ये रहता है कि आगे आने वाली उनकी जितनी भी जनरेशंस है इसका अच्छा इस्तेमाल करे, खास करके उनका पोता किदरेत्सु, जिससे उनको जो है काफ़ी उम्मीद रहती है। एंड दोस्तों एक चीज ये भी है कि टाइम मशीन की मदद से किदरेत्सु इनको मिल भी चुका है, जहां पर किदरेत्सु इनकी हेल्प के लिए कोरोसुके को इनके पास छोड़कर चला जाता है। ये बात हमें इसके लास्ट एपिसोड की जो है बताई गई है। दोस्तों किदरेत्सु के लव रिलेशंस की बात करूँ तो इसकी दोस्त मियो को जो है खुद इसे काफी पसंद करती है एंड बाकी इसके दोस्त बुटा गोरिल्ला एंड टोंगारी ये दोनों इसे परेशान करते हैं। पर हाँ ज्यादातर इस एनीमे में ये दोनों इसको बहुत बार जो है दोस्तों मदद ही मांगते रहते हैं। ये चीज आपने भी देखी होंगी। दोस्तों चलो अब बात करते हैं किदरेत्सु के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में। सबसे पहला फैक्ट दोस्तों हमें यह बताया गया है कि किदरेत्सु को कहा जाता है नोबिता का स्मार्टर कजिन। ये चीज ऑफिशियली कंफर्म तो नहीं है, पर हाँ क्योंकि दोनों एनीमे एक ही डायरेक्टर द्वारा बनाए गए हैं तो इसीलिए ये चीज दोस्तों कही भी गई है। अगला फैक्ट ये है कि किदरेत्सु के दादाजी यानी कि किदरेत्सु साइसामा यही सिर्फ किदरेत्सु को
एची करके पुकारते थे। मतलब जब ये पास्ट में उनको मिलते हैं एंड स्टार्टिंग में दोस्तों सपने में जब किदेट्सु उनको मिलता है तब दोस्तों ये जो है उसे एची बुलाते हैं। नॉर्मली आप लोगों ने तो देखा होगा कि सारे उसे किदेट्सु ही बुलाते हैं, बट हाँ वो जो है उसे एची बुलाते हैं। दोस्तों अगला फैक्ट ये भी है कि किदेट्सु जो है वो डेकिसुकी से सबसे ज़्यादा होशियार है। आप सबको लगता होगा कि ये दोनों इक्वल है, बट नहीं कि दोस्तों किदेट्सु का दिमाग जो है डेकिसुकी के दिमाग से ज़्यादा ऊपर है। दोस्तों एक चीज़ ये भी रहती है कि किदेट्सु ने जो है डोरेमोन के कई सारे गैजेट्स जो है खुद इन्वेंट किए हैं, क्योंकि दोस्तों टाइम मशीन, उसके बाद सबमरीन, ये सारी बड़ी बड़ी चीज़ें जो है किदेट्सु ने अकेले इन्वेंट की रहती है। जितने भी आप लोगों ने ये चीज़ें डोरेमोन के पास दिखी होंगी वो चीज़ें जो है किदेट्सु ने दोस्तों अकेले जो है इन्वेंट की रहती है। एक चीज़ ये भी हमें बताई गई है दोस्तों कि किदेट्सु को जो है हिस्ट्री, इस टॉपिक पे जो है बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है। दोस्तों एक फैक्ट ये भी रहता है कि जब किदेट्सु जो है नया नया लॉन्च हुआ था तो राइटर्स ने जो है सेम इसको नोबिता जैसा बनाया था। जैसे कि आप देख रहे होंगे कि ये स्टार्टिंग में येलो कलर की टी शर्ट पहनता था, तो सेम नोबिता जैसा लुकआउट जो है इसको दिया गया था। एंड दोस्तों लास्ट फैक्ट हमें ये बताया गया है कि किदेट्सु को दोस्तों द साइंस किड ये जो है टैग भी दिया गया है। तो दोस्तों इस तरह से जो है हमें ये पूरी की पूरी कहानी किदेट्सु की जो है बताई गई है। अब दोस्तों आप लोगों को किदेट्सु का ये कैरेक्टर कैसा लगता है? आप लोगों ने अगर किदेट्सु इस एनीमे को देखा है तो उसमें आप लोगों को ये कैसा लगा, इसकी इन्वेंशंस कैसी लगती है, तो ये आप लोग मुझे बता सकते हो। एंड आज का कैरेक्टर होप आप सभी को पसंद आया होगा। अब मिलते हैं और ऐसे न्यू कैरेक्टर के साथ, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी।